स्वागत है आपका एक बार फिर से शाकिर ज्ञान चैनल पर। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिसाइकिलर व्यू में नेटिव एड्स कैसे इंप्लीमेंट करें। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो आपके ऐप के रेवेन्यू को बूस्ट करती है और यूजर्स को भी इंगेज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटिव एड्स ऐसे एड्स होते हैं जो ऐप के कंटेंट से सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। इससे यूजर्स को एड्स दिखते हैं पर उन्हें ये नहीं लगता कि ये एक अलग चीज़ है। इसका फ़ायदा यह है कि यूजर्स इंगेज रहते हैं और एड्स को इग्नोर नहीं करते। ये नेटिव एड्स आम एड्स के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये यूजर्स की अटेंशन को पकड़ते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रिसाइकिलर व्यू में क्यों लगाए, तो सुनिए। रिसाइकिलर व्यू एक पावरफुल यूआई कंपोनेंट है जो आपके ऐप में लॉन्ग लिस्ट्स को इफिशिएंटली मैनेज करता है। इसमें स्क्रॉलिंग स्मूथ होती है और मेमोरी इफिशिएंटली यूज होती है। इसमें एड्स लगाने से आपके यूजर्स को कंटेंट के बीच में एड्स दिख सकते हैं जो नेचुरल लगते हैं। इससे उनकी अटेंशन पकड़ी जाती है और एड इंगेजमेंट बढ़ता है। अब हम देखेंगे कैसे रिसाइकिलर व्यू में नेटिव एड्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप ये हमारा जो शाकिर ज्ञान एप्लीकेशन है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एप्लीकेशन में आपको नेटिव एड्स रिसाइकिलर व्यू के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो बुक्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमने ग्रिड लेआउट को यूज किया है और हर रो में 2 आइटम्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए हमने जो नेटिव एड लगाया है ये हर 5 आइटम के बाद और इसी तरह से, यानी कि जो हमने आइटम बना रखे हैं ये बिल्कुल उसी तरह से ये भी शो हो रहा है। इसके बाद आप देखिए हम अब आते हैं सेटिंग्स वाले सेक्शन में। तो सेटिंग्स वाले सेक्शन में भी हमने हर 5 आइटम के बाद इन एड्स को रिपीट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए हर 5 आइटम के बाद ये लीनियर लेआउट मैनेजर की तरह ऐड आ रहा है। तो इसी तरीके से हम ये वाला काम करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो हमारा एक एप्लीकेशन है लर्निंग शायरी के नाम से। चलिए मैं अब अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को हटाता हूँ और मैं आता हूँ अपने लैपटॉप में। ये देखिए हमारा एक एप्लीकेशन है लर्निंग शायरी के नाम से। तो इस वाले एप्लीकेशन के अंदर हम इन एड्स को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैटेगरीज आती हैं और फिर इसी तरीके से यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर शायरीज भी आती हैं। तो कैटेगरी और शायरीज दोनों के अंदर हम यहाँ पे ये वाला जो ऐड है उसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो देखिए इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक लाइब्रेरी को, और वो लाइब्रेरी ये है। तो इस वाली लाइब्रेरी का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आ जाना है उस लिंक के जरिए और ये देखिए ये आपको मवेन मिलेगा। आपको इसको ये जो मवेन है Ctrl+C से कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है इफ यू आर यूजिंग, यानी कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन यानी कि नया वर्जन एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज कर रहे हो तो फिर settings.gradle वाली फाइल के अंदर आप इस वाली लाइन को ऐड कीजिए। तो चलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में लर्निंग शायरी में और आएंगे जी settings.gradle में। देखिए वैसे तो पहले से यहाँ पे लाइन ऐड है, लेकिन मैं इसको हटा करके दोबारा से ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे मैंने इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐड किया है तो कुछ एरर सा आ रहा है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्यों आ रहा है। देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आपके पास नया वर्जन होगा तो अब ये एक नया फीचर आया है कि जो ग्रेडल की फाइल्स होती हैं, यानी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर जो फाइल होती है उनको आप कोटलिन में यूज कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रेडल की फाइल्स होती है उनको मैं कोटलिन में ही यूज कर रहा हूँ। तो अगर हम कोटलिन में यूज कर रहे हैं तो इसको हमें कोटलिन में ही लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कोटलिन में, देखिए काफी सिंपल है। मवेन के बाद आपको ये जो मजला ब्रैकेट है यानी जो करली ब्रैकेट जो है इसको हटा करके ये सिंपल ब्रैकेट लगाना है, इसको हटा देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, URL इज इक्वल टू आपको लिखना है, URL इज इक्वल टू। अच्छा ये जो है इसको आपको लिखना है कोटेशन मार्क के अंदर, ये जो आपका URL है, और लास्ट में भी आपको अपना जो सिंपल ब्रैकेट है उसको लगा देना है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एरर था वो रिमूव हो चुका है। तो ये मवेन आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और हम आते हैं अगेन यहाँ पे। देखिए गूगल और मवेन सेंट्रल ये तो दोनों चीज़ें पहले से ही हमारे प्रोजेक्ट में मौजूद है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके इसके बाद देखिए ऐड द डिपेंडेंसी, ये स्टेप 2 है। तो आप यहाँ पे आपको अब यहाँ पे इस वाली डिपेंडेंसी को ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम आएंगे build.gradle में। तो build.gradle आपको मॉड्यूल वाले में आना है और यहाँ पे आने के बाद आप
यहाँ पे आने के बाद हम जो लाइब्रेरी हमने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम यहाँ पे कोटलिन में यूज़ कर रहे हैं ग्रेडल की फाइल्स को। देखिए अगर आप कोटलिन में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने ये एरर नहीं आने वाला। हम कोटलिन में यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारे सामने ये एरर जो है वो आ रहा है। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे ये ब्रैकेट और यहाँ पे लगा देंगे हम कोटेशन मार्क और इसी तरीके से कोटेशन मार्क और फिर ब्रैकेट बंद। तो ये जो लाइब्रेरी है देखिए अब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है जो हमें यहाँ पे ऐड करनी है और वो ये कि हम सर्च करेंगे एडमॉब एड्स इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे हम आएंगे developers.google.com। इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, गूगल मोबाइल सेंटर पहले से ऐड है। आपको इसकी लाइब्रेरी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है क्योंकि हम गूगल एडमॉब से ही नेटिव एड्स को यहाँ पे शो कराने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। फिर यहाँ पे वही काम पुराने वाला यानी कि कोटलिन को यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये एरर आता है। अब ये चला गया है। अब मैं यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे एक और चीज़ होती है मेटा डेटा। ये आपको अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऐड करनी होती है। तो हम आएंगे अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। ये आपको एप्लीकेशन जो है इसके अंदर करनी है तो एप्लीकेशन से ऊपर करेंगे, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको देखें ये XY जो इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको ये जो ऊपर है इससे रिप्लेस करवा देना है इसको। यानी ये एप्लीकेशन की आईडी होती है और ये जो ऊपर आईडी दी गई है तो ये सैंपल एप्लीकेशन की आईडी होती है यानी कि ये टेस्टिंग वाली आईडी होती है। तो इतना काम आपने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे यहीं पर और ये जो हमारी लाइब्रेरी थी स्टेप 2 हमने फॉलो कर लिया है। स्टेप 3 पे आते हैं। देखिए अगर आप कोटलिन को यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लीजिए। अगर आप जावा को यूज़ कर रहे हैं तो इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में यूज़ कर लीजिए। देखिए हम कोटलिन को ग्रेडल फाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम जावा को ही यूज़ कर रहे हैं। देखिए जावा वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी आप कोटलिन को यूज़ कर सकते हैं। तो कोई फाइल बना करके कोटलिन की आप इस वाले कोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा कोड है वो जावा में है तो इसलिए मैं इस जावा वाले कोड को कॉपी करूँगा और आऊँगा मैं यहाँ पे लर्निंग शायरी और आऊँगा मैं कैटेगरी एक्टिविटी में। और ये देखिए डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है मेरा, तो इसलिए मैं यहीं पे आऊँगा और इसके ऊपर माई अडेप्टर को मैं रिप्लेस करवा दूंगा अपने वाई अडेप्टर से। और यहाँ पे मुझे सेट अडेप्टर करवाना है तो मैं जो मेरा रिसाइकल रिव्यू है इसका जो भी नाम होगा मैं यहाँ पे वो दे दूंगा। RVCAT हमने इसका नाम रखा हुआ है तो हम इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं RVCAT.setAdapter। अच्छा ये सेट अडेप्टर जब हम यहाँ पे करवा रहे हैं तो इससे पहले हमने जो करवाया था उसको हम खत्म कर देते। देखिए विद पे जो एरर आ रहा है इसको हटाने के लिए आपको बिल्डर के बाद डॉट लगाना है और फिर कंपेनियन को सिलेक्ट कर लेना है तो ये एरर भी यहाँ से चला जाएगा। ये हमारी टेस्ट एड आईडी है। देखिए जब आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे पब्लिश करने जा रहे हो या फिर किसी भी ऐप स्टोर पे तो आप ये जो है यानी कि ये जो आईडीज है, ऐप आईडी है या फिर आपकी एड यूनिट आईडी है तो आप इनको अपनी रियल आईडी से रिप्लेस कर लिया करें। ये यहाँ पे सैंपल आईडी है, टेस्ट वाली आईडी है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक ज़रूरी बात भी बताऊंगा। वो बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो उसी में गलती करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने लगा लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसी कोड को Ctrl+C से कॉपी करूँगा और आऊँगा मैं शायरी वाली स्क्रीन के अंदर यानी मेन एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि शायरी हमारी मेन एक्टिविटी में ही आ रही है। यहाँ पे मैं यहीं पे आऊँगा जहाँ पे मैं डेटा लोड करवा रहा हूँ इसके ऊपर। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे हम बाइंडिंग को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट हमने कोई नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ binding.rvshairi.set। तो binding.rvshairi.setAdapter ये हमने लिख दिया है। अब ऊपर जो हमने अडेप्टर सेट करवा रखा था उसको हम रिमूव कर देते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं। तो हमारे जो एड्स है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। एक और बात वो ये कि ऐड आइटम इंटरवल आपको सेट करना है। मतलब ये है ऐड आइटम इंटरवल का, यानी कि कितने आइटम्स के बाद आप ये ऐड जाते हैं। 5 आइटम्स के बाद चाहते हैं तो 5 लिखिए, 2 के बाद चाहते हैं 2 लिखिए, 10 के बाद चाहते हैं तो यहाँ पे 10 लिखिए। तो चलिए अब हम अपने मोबाइल फ़ोन को रन करके चेक कर लेते हैं कि एड्स जो है वो आ भी रहे हैं या फिर नहीं। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है और देखते हैं। तो ये देखिए एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो रहा है मोबाइल फ़ोन में और यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो लोड हो रही हैं। कैटेगरीज लोड होने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 आइटम के बाद कुछ थोड़ी सी जगह बच गई है, क्योंकि कैटेगरी एक्टिविटी में हमने 2 आइटम इंटरवल ही
दिया था। तो इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 आइटम के बाद ऐड आ रहा है। इसके बाद हम शायरी वाली स्क्रीन पे आते हैं, यानी कि सक्सेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 के बाद, क्योंकि हमारा जो आइटम इंटरवल है यहाँ पे वो 5 है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये देखिए 5 के बाद ऐड आ रहा है 1 2 3 4 5 और इस 5 के बाद यहाँ पे जगह खाली है, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम रिसाइकल व्यू में नेटिव एड्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के अंदर अच्छे से एड्स आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको कोई चीज़ बताऊंगा। तो देखिए वो चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये फीचर मिलता है कि आपको जो ऐड है वो मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए या फिर कस्टम चाहिए। स्मॉल आप यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर छोटे एड्स आएंगे। अभी मीडियम सेलेक्ट है तो मीडियम एड्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू गेट अडेप्टर, ये जो हमने लिखा था, ये वाली जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस वाली लाइन के बाद ही आपको इस वाले कोड को रखना है। अगर आप इस वाले कोड को इससे ऊपर रख देंगे इस वाली लाइन से, तो आपका एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस गलती को करते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि इस वाली लाइन के नीचे लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आप खुद से रिसाइकल व्यू में एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइब्रेरी का तरीका। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कस्टम ये आपको सारा का सारा काम करके दिखाऊं, यानी कोई आइटम बनाऊं फिर उसको मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊं रिसाइकल व्यू के अंदर, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, तो उस पर भी मैं ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा।